जो चीज़ें ज़रूरी थी वो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताई हैं आपको। अब इस लेक्चर का जो टॉपिक है यूज़ ऑफ दिस, डैट, दीज, दोज, ये इसका टॉपिक है। हम इनको इस्तेमाल करके कुछ फ़िक्रे बनाएंगे और उन फ़िक्रों के अंदर एक्शन नहीं होता, ये बात आपने याद रखनी है। वो फ़िक्रे किसी चीज़ की मौजूदगी को ज़ाहिर करेंगे या ये बताएंगे कि वो चीज़ मौजूद नहीं है। एक्शन वाले जो फ़िक्रे हैं वो हम आगे चल कर करेंगे, उन्हें टेंस कहते हैं, जिसमें एक्शन होता है। अब जो दिस है ना, इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? ये, उर्दू में ये इसका मतलब होता है। इसको सब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं फ़िक्रे के अंदर। और इसकी जमा क्या होती है, प्लूरल क्या है? दीज। जब एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ें होंगी तब दीज इस्तेमाल करेंगे, और दीज का मतलब भी ये होता है, दिस का मतलब भी ये होता है। लेकिन दिस, डैड, दीज, दोज, ये आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में कहीं इशारा करते वक्त। अगर आप किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, तब आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे एज अ सब्जेक्ट के तौर पर। अब डैड जो होता है इसका मतलब वो होता है, और सब्जेक्ट के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर गलती से दोज लिखा हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट कर लें। सब्जेक्ट के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। डैड की जो जमा होती है वो दोज होती है, लेकिन इनका मतलब क्या है? वो। जब आपके पास चीज़ करीब है तो दिस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप इशारा करते हैं चीज़ थोड़ी सी दूर है, तो उर्दू में भी हम ऐसे ही करते हैं, हम कहते हैं वो चीज़ पड़ी। जब करीब पड़ी है तो हम कहते हैं ये चीज़ पड़ी। तो ये इसका मेन पॉइंट है इनको समझने के लिए। और जो दोज है, डैड की जगह पर आप दोज तब इस्तेमाल करेंगे जब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो। अब इनके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो इज़ का मतलब है होता है। एम का मतलब, एम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है। आ का मतलब, इसे आर लोग पढ़ते हैं, ये आई है लेकिन हल्का सा साथ आर को अटैच करते हैं। आ, इसका मतलब है भी होता है, हो भी होता है, ये आपने याद रखना है। वज़, था, थी, थे। वो, इसका मतलब थे, ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अब एग्ज़ाम्पल देखें कि हम उर्दू में है जो है वो लास्ट में रखते हैं। ये अमरूद है, इंग्लिश में क्या होता है? ये है एक अमरूद। इस तरह इंग्लिश होगी। दिस, ये, इज़, है, आ, एक, गावा, ये एक अमरूद है। तो उर्दू में इसका क्या मतलब बनेगा? ये अमरूद है। तो इसी तरह नीचे वाला देखें कि आप इशारा करके बता रहे हैं, करीब आपके पड़ा है। ये अब वज़ लगा दी टू मीन के माजी में आपने इशारा करके बताया। दिस, ये वज़ था माई मेलन, ये मेरा तरबूज था। दिस इज़, ये है आ थिन मैन, ये एक पतला आदमी है। अब दिस इज़ अ कार भी कह सकते हैं, दिस इज़ अ बाईसाइकिल भी कह सकते हैं, दिस इज़ अ मोबाइल भी कह सकते हैं। अब दिस इज़ आपने लगाना है, अगर एक है तो आ साथ लफ्ज़ बोलना है। तो इसी तरह अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, दिस इज़ आ बुक, कि एक किताब, ये किताबें हैं। अब ज़्यादा आ गई तो हैं की इंग्लिश क्या है? आ। दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। अब वो अगर वो दूर पड़ी हैं तो आप क्या कहेंगे? अब देखें, एक से ज़्यादा किताबें हैं तो दोज लगेगा। दोज आ बुक्स। तो मतलब क्या है? वो हैं के लिए आप इस्तेमाल करते हैं आ, और ज़्यादा के लिए मैंने बताया दोज इस्तेमाल होगा अशारे के लिए। दोज आर माई फैमिलीज़, वो मेरे अहला खाना हैं। याद रखेंगे जब इशारा कर रहे होते हैं ना तब ये इस्तेमाल होते हैं। अगर वो कोई दूर चीज़ पड़ी है तो तुम्हारी की इंग्लिश क्या होती है? योर। डैट इज़ योर कैब, ये उनका घर है। दिस इज़, ये है देयर हाउस, ये उनका घर है। डैट वज़, ये था माई ग्लास, ये मेरा ग्लास था। दोज, वो देयर हाउसेस, वो उनके घर थे। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस उनको कहते हैं जिनमें हम नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कि इज़, एम, आ एंड वॉज, वो के बाद आपने नॉट लगाना है। वो चोर नहीं था, डेट वॉज नॉट अ थीफ, ये मोची नहीं है, दिस इज़ नॉट अ कॉबलर, वो किताबें नहीं हैं, दोज आर नॉट बुक्स।
अब ये इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, सवालिया कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वो इस तरह कि जब आप इज़ एम आर को शुरू में लिखेंगे सवालिया बनाने के लिए, तो इनका मतलब चेंज हो जाता है। इनका मतलब पहले तो इसका मतलब है था, तो क्या है, क्या शुरू में आएगा और लास्ट में है आएगा, सवालिया निशान आएगा। एम को भी अगर आप स्टार्ट में लिखेंगे तो क्या हूँ में मतलब में चेंज हो जाता है, और जो हूँ है वो लास्ट में आएगा। आ जो लफ्ज़ है, हो भी इसका मतलब होता है भी होता है, लेकिन साथ क्या आएगा। इसी तरह वॉज, वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स आपने ज़रूर लगाना है और दरमियान में वो फ़िक्रा लिखना है। तो अगर आपके सवालिया फ़िक्रे के अंदर व, वैन, वॉट, विच, हु, हुज़ इस तरह के लफ्ज़ आते हैं, तो समझ लें कि इनको शुरू में लिखना है, इनके बाद इज़ एम आर आपने लगाना है। ये भी इसमें एक पॉइंट की बात है। वह का मतलब कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या, विच कौन सा या कौन सी, और हु कौन, हुज़ जिसका या किसका या किन से, ये इनके मतलब होते हैं। जो सवालिया फ़िक्रे इनकी एग्जांपल देख लें। वॉज डैड योर हस्बैंड। अब देखें जो शुरू में वर्ड आता है वो उसका फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल में लिखना है। क्या वो तुम्हारा हस्बैंड था, तो जो वज़ शुरू में आ गया ना, ये दो मतलब को कवर करता है, शुरू वाला क्या को और लास्ट में था। अब नीचे वो दो डॉक्टर्स, क्या वो डॉक्टर थे, ये भी दो जो मतलब है ना उर्दू के अंदर, दोस्त का मतलब तो वो है, वो उसने उर्दू में कवर कर दिया। जो शुरू में क्या है और लास्ट में थे जो है, ये दोनों का जो मतलब है वो शुरू में अगर वो लगाते हैं आप, ये लोग इसको वर पढ़ते हैं, वो लफ्ज़ ठीक नहीं है। वो वॉज डैट आ बटचर, क्या वो कसाई था। इज़ दिस एंड आलमंड, क्या ये बादाम है। और दो स्टूडेंट्स, क्या वो तालिब इल्म है। तो जो जितने भी मैंने आपको पहले टेबल दिखाया था उसके अंदर ये चीज़ बताई है कि अगर इनको आप शुरू में ले जाते हैं तो इनका जो पहले वाला मतलब है वो ही रहता है, लेकिन साथ क्या का मतलब आ जाता है, क्योंकि सवालिया फ़िक्रा बनाने में। अब ये एक्सरसाइज है टोटल 8, इसके सेंटेंस हैं, खुद से आप ट्राई करें। और मैंने इंग्लिश ग्रामर की एक बुक लिखी हुई है, वो प्ले स्टोर पर पड़ी है, उसका नाम है इंग्लिश ग्रामर इन उर्दू। और जो नीचे डेवलपर राना बकर खान लिखा आएगा, समझ लें कि वो मेरी है।